देवियों सज्जनों, नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी.सी. राव एक बार फिर आपका छोल वो इस चैनल में स्वागत करता हूं और अभिवादन करता हूं। ये एक सैनिक की वर्कशॉप है और मैं जो बोलूंगा वो फैक्ट्स के ऊपर बोलूंगा, तथ्यों पे बात करूंगा। एक सैनिक होने के नाते ना बढ़ाऊंगा ना कम करूंगा। दोस्तों, आप अभी इलेक्शन में गांव गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, हर वोटर से मिलेंगे। वो पूछेंगे कि 10 साल में मोदी जी ने क्या किया ऐसा जो उनको हम वोट दें। तो दोस्तों, ये लिस्ट बहुत लंबी है। इस लिस्ट के पॉइंट आप 5 पॉइंट में उनको बता दोगे, मेरे ख्याल से वो समझ जाएंगे कि आज से पहले ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधान सेवक इस देश को नहीं मिला। मैं एक सैनिक होने के नाते भारतीय सेना का तो उन्होंने उत्थान किया ही किया है, जो सर्विंग है उनका भी और जो रिटायर्ड है उनका भी 1 रैंक 1 पेंशन दे करके। लेकिन और क्या क्या किए हैं मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा। आप दिल थाम के सुनते जाना। दोस्तों, ये लिस्ट बहुत लंबी है, 75 पॉइंट दूंगा, लेकिन ये अगर मैं सारे पॉइंट लिखता तो मेरे ख्याल 1000 से ऊपर चले जाते, जो उन्होंने पिछले 10 साल में इस देश को दिया है। उस संत ने, उस प्रधान सेवक ने, जिनको कुछ नहीं दिखाई देता, केवल भारत का विकास, भारत का मान सम्मान अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पे। दोस्तों, राम मंदिर जो 500 साल से हम लोग उसकी तरफ देखते आ रहे थे, मैंने इस पे पुस्तक भी लिखी है। दोस्तों, राम मंदिर की 1528 से लेके और 22 जनवरी 2024 जिस दिन राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई उस मंदिर के अंदर, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट CAA दोस्तों लागू कर दिया है। मेरे मुस्लिम भाई डरे हुए हैं कि शायद उनकी नागरिकता पे कुछ असर पड़ेगा। मैं बताना चाहता हूं, केवल बांग्लादेशियों के लिए ये कानून बना। जब बांग्लादेशी 10 करोड़ ज्यादा हमारे देश में घुस के बैठे हुए हैं, जो दीमक की तरह देश की इकोनॉमी को जो चाट रहे हैं, खा रहे हैं, उनके लिए खतरे की घंटी है ये। और क्यों न हो, अपने देश में जाएं, अब उनका देश उनको संभाले। बांग्लादेश भी अभी विकास के पथ पे चला हुआ है। हम कब तक उनको भुगतते रहेंगे? 1971 में उन लोगों को हमने पनाह दी थी, बिकॉज पाकिस्तान वालों ने उन पे, ईस्ट पाकिस्तान पे अत्याचार किए थे। तब से लेकर लगातार आते ही रहे हैं। नई शिक्षा नीति जो पिछले 38 साल से किसी भी सरकार ने कोशिश नहीं की, उस शिक्षा पद्धति को बदलने की। डेमोग्राफिक चेंजेज आ चुकी है, सोशियो इकोनॉमिक चेंजेज आ चुकी है देश में, मोदी जी ने किया है। धारा 370 जिसके लिए बोलते थे कि खून की नदियां बह जाएंगी, मोदी जी ने, अमित शाह जी की जोड़ी ने ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया। 3 तलाक, मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिया, GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सभी टैक्सों का अमालगमेशन करके एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स बहुत कामयाब हो गया। आज 2.25 लाख करोड़ रुपया महीने का कलेक्शन होता है। डेमोनेटाइजेशन, अच्छों की कमर टूट गई जिन्होंने काला धन इकट्ठा कर रखा था। यही मोदी का सपना था। महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति दे दी। गांव में ODF सिस्टम लागू है। आज हिंदुस्तान 140 करोड़ की पॉपुलेशन के होते हुए ये कैसे संभव हुआ? ये एक उस महान प्रधान सेवक की सोच ने, उन्होंने मोटिवेट किया पूरे देश को। ज्यादा खर्चा नहीं लगा इसके अंदर। महिलाओं को जहरीले धुएं से मुक्ति, उज्ज्वला योजना, संसद में 33% महिलाओं को आरक्षण, एम्पावर किया है देश की महिलाओं को, गरीबों को सिर पर छत, करोड़ों को नल से पानी। दोस्तों, मेरी कंपनी भी यूपी के अंदर हर घर जल के स्कीम को आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हम भी काम कर रहे हैं। हर घर में नल पहुंचाना मोदी जी का सपना है, ताकि हमारी बहनों को पानी दूर से अपने सर पे रखकर नहीं लाना पड़े। करोड़ों को नल से पानी। आयुष्मान भारत दोस्तों, गरीबों के लिए ये एक रामबाण है, एक इतनी बड़ी स्कीम है ये। पहले बगैर इलाज के लोग मर जाते थे। स्वच्छ भारत मिशन, आज कोई भी चीज फेंकते समय 4 बार सोचते मोदी दादा देख लेगा। क्यों बोल रहे हैं? एक उस इंसान ने बगैर खर्च किए पूरे हिंदुस्तान को जगा दिया इस स्वच्छ भारत मिशन के लिए। दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति बना दिया। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, MSP पर फसलों की खरीद, पहले दलित राष्ट्रपति, अब आदिवासी राष्ट्रपति। देखिए आप क्या दिया देश को मोदी जी ने। हमारी राष्ट्रपति जो अभी है महामहिम जी, वो आदिवासी हैं, ओडिशा से हैं। कहां से उनको उठा करके लेके आए हैं? हिंदुस्तान में एक
इच्छा शक्ति पैदा कर दी लोगों के दिल में, कोई कुछ भी बन सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। ये पहले नहीं था, ये परिवारों तक सीमित होता था। केंद्र सरकार की ओबीसी को आरक्षण दिया है केंद्र सरकार ने, गुलामी से मुक्ति दी है। जो जो गुलामी के जो लक्षण थे वो सब एक एक करके हटाए जा रहे हैं। खास करके अंग्रेजों के टाइम में जो ऋणों का नामांकन था, इंस्टीट्यूशंस का नामांकन था, एक एक करके हम उससे मुक्ति पा रहे हैं। बिकॉज उससे एक संदेश जाता था कि अब भी हम गुलाम है क्या। एक देश एक चुनाव पर कारगर कदम उठाया है। अभी रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए। पूर्व महामहिम रामनाथ कोविंद जी ने हमसे भी डिस्कस किया जब हमसे उनसे मिले थे। एक देश एक चुनाव, इससे बहुत पैसा बचेगा देश का। फ्री राशन, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन कोरोना के टाइम से मिल रहा है। सशक्त सेना, तीनों सेनाएं आज उनके पास में। एक एक नए हमने बाहर से आर्मामेंट्स एक्वायर किए। हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान सब कुछ बाहर से इंपोर्ट करता था पहले। पिछले 10 साल में जो इन्होंने इंडस्ट्रीज लगवाई हैं, उनका मैं क्या बताऊं आपको। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का माल अभी हम एक्सपोर्ट करें। लोग हथियार हमारे यहां से खरीद रहे हैं, हम पहले बाहर से खरीदते थे। एयरफोर्स की इतनी मजबूती आ गई है राफेल आने के बाद में। नेवी के अंदर नए नए शिप्स हमने एक्वायर किए हैं। भारतीय सेना को जहां जैकेट्स थी, वो नाइट विजन ग्लासेस, वो अनेक अनेक चीजें विदेशी एनजीओज पर नकेल कस दी, जो यहाँ आके हिंदुस्तान के अंदर आकर के लोगों को हमारी यहाँ से वो ज्योग्राफिकल डिटेल्स इकट्ठा करते थे। एफसीआरए मजबूत कर दिया। देश विरोधी एनजीओ गायब हो गए इस देश से। नक्सलियों पर नकेल कस दी। आज छुप गए बिलों के अंदर। विदेशी मिशनरियों पर नकेल कस दी। मोदी जी ने प्यार से पॉलिसी बनाते हैं वो। उनके पास में एक्सपर्ट्स की टीम है, सुनते हैं लोगों को, वो उनके विचार लेते, फिर उसके बाद में उसे पॉलिसी बना के इंप्लीमेंट करते। स्वदेशी टीके से फार्मा लॉबी को झटका। कोरोना के दौरान कोविड को खत्म करने के लिए जो हमारे पास में जो इंजेक्शन, कितने लोगों की जान बचाई दूसरे देश में हमने भेजा। अपने लोगों की तो बचाई, लेकिन 70 से ज्यादा देश के लोगों की जान बचाई हमारे टीके ने। अंतरिक्ष पर कब्जा दोस्तों, चंद्रयान जब गया दुनिया को बता दिया 1 करोड़ का सौर्य ऊर्जा का वादा। आईआईटी की भरमार, कितने आईआईटी खोल दी उसके बाद में। राज्य में AIIMS जितनी भी थी मैनेजमेंट के लिए, कितनी संख्या बढ़ा दी उनकी। फिर विश्व गुरु बनने की ओर है भारत। दोस्तों, आपका सहयोग चाहिए। आप उसके सदस्य होंगे। अगर हिंदुस्तान विश्व गुरु बनता है तो आपका सौभाग्य होगा उसके सिटीजन होने का। भ्रष्टाचार मुक्त मिनिस्ट्रीज, जीरो बम धमाके पहले कभी गुजरात में देखते थे, कभी दिल्ली में देखते थे, कभी कानपुर में, कभी इलाहाबाद में, कभी जम्मू में, कभी उधमपुर में, रोज बम धमाके होते थे। आज सुनाया आपने पिछले 10 साल में कहीं पे हुए हों? दुनिया में दूसरे नंबर पर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया हिंदुस्तान। 100% रेलवे विद्युतीकरण की तरफ अग्रसर है। हमारे जो रेलवे मिनिस्टर है श्री अश्वनी वैष्णव, एक टेक्नोक्रेट हैं। क्या स्कीम बना के मोदी जी को दिए उन्होंने। मानव रहित रेल गेटों का खात्मा, 12.1 किलोमीटर प्रतिदिन से 28.6 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कों का निर्माण। जब यूपीए की गवर्नमेंट थी 12 बल्कि 6 पे चला गया था। ये 6 किलोमीटर पर डे का रोड बनाने का उनका एक लेवल था। मोदी सरकार ने 28.6 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कों का निर्माण आज हो रहा है। देश को जोड़ दिया, हर स्टेट को जोड़ दिया। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 40 तक पहुंच गई। जल्दी 75 करने का इरादा है मोदी जी का। ट्रेन की पुरानी बोगियों को वंदे भारत जैसी बोगियों में बदल देना। हर जिले में मेडिकल कॉलेज, ये कभी सोचा नहीं था किसी ने। सभी धामों को हाईवे से जोड़ना। सीमा पर स्थित सभी गांवों को देश का पहले गांव में बदल उन्नत करना। बुलेट ट्रेन, जो कभी जापान का एक उनका राइट रहा करता, लेकिन अब हिंदुस्तान के अंदर बुलेट ट्रेन पे भी काम चल रहा है। कई शहरों को, ये मेन जो हमारे मुख्य मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, उनको जोड़ेगी बुलेट ट्रेन। हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों का सपना पूरा होगा। बड़े शहरों को मेट्रो से जोड़ना। छोटे छोटे शहर
जिसकी पॉपुलेशन 30, 40, 50 लाख है, वहां पे भी मेट्रो का काम शुरू हो गया है दोस्तों। यूपीआई दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण एक ऐप बना, जिससे आज घर में बैठ के कोई भी एक जो सब्जी बेचता है उसके पास ये पेमेंट आज कैसे आ रहा है, डिजिटल से आ रहा है। कोविड हैंडलिंग और मुक्त टीकाकरण, सरदार पटेल भगत सिंह को सम्मान, सुभाष चंद्र बोस को सम्मान, भारत जन धन, आधार, मोबाइल, ये सब कैसे आगे एक सोच के थ्रू आए हैं दोस्तों। ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में विश्व गुरु बन गया हिंदुस्तान। बाहर के कंट्री आ करके हिंदुस्तान में आ करके पूछ रहे हैं कि आपने कैसे किया। मेरी कंपनी खुद अभी स्टडी कर रही है अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर, ताकि उनके भी ऑनलाइन सिस्टम रेवेन्यू कलेक्शन हो। हमें भी काम मिला है। ये सब कैसे संभव हुआ? आतंक विरोधी प्रावधान को सशक्त करना, पाकिस्तान को विश्व स्तर पर अलग थलग करना और आज वहां पे हाहाकार मचा देना। पीओके वाले आज हाथ जोड़ रहे कि हम हिंदुस्तान में सम्मिलित कर लो। खाने के लाले पड़ेंगे उनके पास में, आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं, झगड़ा हो रहा है आपस में सरकार बनाने में। नमो ट्रेन भी अभी शुरू हो जाएंगी। रिजर्व डॉलर का उच्च स्तर पर पहुंचाना, राफेल का भारत आना, जनधन योजना, सर्जिकल स्ट्राइक, जो सोच नहीं सकते थे तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे, मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। किसान सम्मान निधि योजना, हर किसानों को सम्मान दिया जा रहा है। पीएम गरीब कल्याण योजना, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं। गांव को भी अब स्मार्ट विलेज बनाने पे मोदी जी का भी प्रयास है और ऑलरेडी काम शुरू हो गया है। नया संसद भवन दोस्तों देखने लायक है। आदर्श ग्राम योजना, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट पे मोदी जी का बहुत ज्यादा जोर रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि, कृषक उन्नति योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और 80 नए एयरपोर्टों की स्थापना दोस्तों अपने टेन्योर में। 5 साल अगले आप अनुमान नहीं लगा सकते कि आपका देश कहां पहुंचने वाला है। 2043 तक हिंदुस्तान 50 ट्रिलियन इकोनॉमी हासिल कर लेगा। 2027 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हिंदुस्तान बन जाएगा। दोस्तों मोदी जी ने जो कहा वो किया, डंका बजा दिया विश्व स्तर लेवल पे। और मैं उम्मीद करता हूं हर देशवासी से कि आप एक बार जरूर सोचें कि मोदी जी को लाना हमारे लिए क्यों जरूरी है। विकास चाहते हो देश का नाम चाहते हो, देश के बॉर्डर सुरक्षित चाहते हो, देश के अंदर औद्योगिक क्रांति चाहते हो और भी इससे डबल, तो आपको मोदी जी को हिंदुस्तान में लाना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं 7 फेजों में इलेक्शन होने हैं पूरे देश में। हर देशवासी कमल के बटन को दबाए और यकीन करे कि जून के फर्स्ट वीक में नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लें और इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए अपनी कार्रवाई शुरू कर दें। मोदी जी ने ठीक कहा था, मैं 2024 के इलेक्शन की तैयारी नहीं कर रहा हूं, मैं 2047 तैयारी कर रहा हूं, तो देश 100 साल का होगा, देश विकसित होगा, जीडीपी बहुत ऊंची चली जाएगी, हर आदमी की इनकम बहुत बढ़ जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं एक बार फिर निवेदन करता हूं, जरूर सोच लेना आप लोग जो मैंने पॉइंट बताए, बहुत लंबी लिस्ट है, शायद 4 घंटे लग जाएंगे अगर मैं और आपको बताऊंगा तो। ये मुख्य बातें बताई मैंने। इन्हीं के साथ में एक सैनिक का आपको सल्यूट।